Hello guys, welcome to the fifth lecture of agronomy on my YouTube channel Go for Agriculture। तो गाइज़ हमने लेक्चर 4 में एग्रोनॉमी के बहुत ही बेसिक चीज़ को हमने देख लिया था, जैसे उसके डेफिनेशन के बारे में, उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं फील्ड का। तो फील्ड मैनेजमेंट में क्रॉप मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके अलग अलग डायमेंशंस को देखा, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ा, ठीक है। फिर रिलेशनशिप विथ अदर साइंसेस पढ़ा और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ें ना जो आज हम लेक्चर पर देखेंगे बहुत लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होता है, किसको बोलते हैं, और दूसरा सॉइल क्या होता है, ठीक है। तो हम सॉइल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्रॉप और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है क्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे वर्ड क्रॉप पे। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप मतलब अगर हम हिंदी में अगर बोलें तो हम उसको क्या बोलते हैं? पौधा बोल सकते हैं, प्लांट को पौधा कहते हैं, लेकिन क्रॉप को हम क्या बोलेंगे? ऐसा पौधा जिससे हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलता हो। मतलब हम क्रॉप का कल्टीवेशन क्यों करते हैं? ताकि हम उससे यील्ड मिले। तो एक डेफिनेशन है क्रॉप का, मीन्स क्रॉप इज़ एनीथिंग, या फिर कह सकते हैं अ प्लांट विच गिव्स अस यील्ड, ठीक है। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज़ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोन और हार्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग यील्ड, ठीक है। अगर हम एग्रोनॉमी के टर्म में बोलें तो क्रॉप इज़ अ प्लांट कल्टिवेटेड फॉर इकोनॉमिक पर्पस, ठीक है। तो क्रॉप जो है हमको उससे क्या मिलता है? उसका प्रोडक्ट मिलता है। तो हम बेसिकली इकोनॉमिक पर्पस में उसका क्या यूज़ करते हैं? उसका जो प्रोडक्ट यूज़ हो, मतलब प्रोडक्ट जो निकलता है हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे क्रॉप में कोई भी ग्रेन हो गया, जैसे वीट, राइस, ठीक है। हम मशरूम भी अगर देखते हैं तो वो भी क्या है? प्रोडक्ट है। तो मशरूम हो सकता है। एल्गी जैसे स्पाइरुलिना है, उसका हम कंजम्पशन करते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? क्रॉप के। अब क्रॉप जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल जो ह्यूमन कंजप्शन में या फिर एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन एडिबल जैसे हम किसी क्रॉप या फिर प्लांट का कल्टीवेशन किसके लिए करते हैं? टिम्बर के लिए करते हैं, फाइबर्स के लिए करते हैं। कुछ क्रॉप्स जो है एज अ बायोफ्यूल यूज़ होता है, कुछ काम मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिबल में क्या हो जाएगा? फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मशरूम्स, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे क्रॉप का क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। तो क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस लाइक ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मीन्स हो गया लाइफ साइकिल, दूसरा इकोनॉमिक यूज़, तीसरा बॉटनी, चौथा सीजन एंड लास्ट क्लाइमेट। तो एक एक करके हम इन सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मीन्स लाइफ साइकिल। ये देखो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है और ये चीज़ सबको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एनुअल क्रॉप किसको बोलते हैं, बाइनियल क्रॉप किसको बोलते हैं, पेरिनियल क्रॉप किसको बोलते हैं। बहुत लोग को इसका डेफिनेशन तक नहीं पता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन्टोजेनी, उसमें तीन क्लासिफिकेशन है, तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहला एनुअल क्रॉप, दूसरा बाइनियल क्रॉप और तीसरा पेरिनियल क्रॉप, ठीक है। तो एनुअल क्रॉप किसको बोलेंगे? ऐसे क्रॉप जो अपना लाइफ साइकिल प्लांट का किस में हम लोग बोलते हैं कंप्लीट। एक प्लांट का लाइफ साइकिल किस में होता है? वेजिटेटिव फेज होता है सबसे पहला, ठीक है, जिसमें उसका ग्रोथ होता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, जिसका मेन जो इवेंट होता है फ्लावरिंग, ठीक है, और फ्रूटिंग। और सेनेसेंस मीन्स क्या हो गया? जब उसके लीव्स वगैरह खत्म हो जाते हैं और वो जो प्लांट क्या होता है ड्राई होके उसमें न्यूट्रिएंट जो अपटेक करने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है और वो प्लांट धीरे धीरे डाई कर जाता है, ठीक है। तो एक लाइफ साइकिल में हम लोग तीन फेजेस देखते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज, ठीक है। तो यही लाइफ साइकिल जो है अगर वो प्लांट एक सीज़न में या फिर एक ईयर में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर जाता है तो वो एनुअल क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। मतलब उसका एक ही साल के अंदर या फिर एक सीज़न के अंदर, अभी हम आगे सीज़न के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अगर वो एक ही साल या फिर एक सीज़न के अंदर अपना वेजिटेटिव फेज भी कंप्लीट कर जाए, रिप्रोडक्टिव भी और सेनेसेंस फेज भी, तो वो एक एनुअल क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। मतलब एक लाइफ साइकिल में क्या होता है? एक बार सीड प्रोड्यूस करेगा और फिर वो डेथ, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? वीट। जैसे हम साल भर में क्या करते हैं, मतलब साल भर में नहीं कह सकते, वीट का एक सीज़न होता है, ठीक है। मतलब एक बार फ्लॉरिंग करेगा और उस फ्लावर से क्या बनेगा? सीड बनेगा और वो फिर प्लांट क्या हो जाएगा? डेथ। उसमें दोबारा फ्लॉरिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका
डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये एक जनरल जो एनुअल क्रॉप होता है उसका ये लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले हम सीड लगाते हैं, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसे फ्लावर यानी रिप्रोडक्टिव फेज आया और वो फाइनली डेथ। दूसरा बाइनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप क्या है, जो प्लांट या फिर जो भी क्रॉप अपना लाइफ साइकिल दो कंसिक्यूटिव, 2 साल नहीं बोलेंगे, 2 सीज़न नहीं बोलेंगे, 2 कंसिक्यूटिव सीज़न या फिर 2 कंसिक्यूटिव ईयर बोलेंगे, इसमें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनियल क्रॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 2 सीज़न बोला है, तो वो एक सीज़न में क्या करेगा, अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को दिखाएगा, यानी कहाँ तक का ग्रोथ, उसमें हो सकता है जो रूट डेवलपमेंट हो वो अच्छे से हो जाए, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट सीजन में उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और सेकंड फेज में क्या करेगा, वो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा और सेकंड फेज के लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव फेज में, मतलब फर्स्ट हाफ जो उसका फर्स्ट सीजन है उसमें वो क्या करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, जिसमें फूड स्टोरेज कर सकता है, अपने ऑर्गन का डेवलपमेंट कर सकता है। सेकंड हाफ में वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह बनाएगा। तो एक लाइफ साइकिल अगर हम इसका देखें तो बेसिकली करता क्या है, जर्मिनेट करता है सबसे पहले, ठीक है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ किया मतलब इसका वेजिटेटिव फेज आया और वो फिर डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। डॉर्मेंट मीन्स वहाँ पे वो सस्टेन करेगा, वैसे ही रहेगा, सिर्फ अपने अंदर में स्टोर करता रहेगा फूड को। ठीक है, फिर से जब सेकंड हाफ इसका आएगा तो ये अपने आप को फिर क्या करेगा, अपना जो ग्रोथ होगा वो बढ़ाएगा और ग्रोथ करके फिर क्या करेगा, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा, यानी फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग करके फिर वो क्या बनाएगा, सीड। ठीक है, और सीड बना के उसका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद क्या कर जाता है, डेथ। ठीक है, लास्ट है पेरिनियल क्रॉप। ऐसा क्रॉप जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन से ज़्यादा टाइम लगाए या फिर 2 ईयर से ज़्यादा समय लगाए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब ये 2 साल से ज़्यादा लगा रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये प्लांट हमेशा रुके रहेगा किसी चीज़ के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 सीज़न जो आएंगे उनके बीच में जिस टाइम इसका ग्रोथ नहीं होगा वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है मैंगो का प्लांट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक अगर हम प्लांट लगा देते हैं मैंगो का जो ट्री में कन्वर्ट होता है, तो वो हर साल क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, हर साल फ्रूट बनाता है, मतलब सीड प्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है, तो वैसे क्रॉप जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 से ज़्यादा सीज़न लगाते हैं या फिर चीज़ें रिपीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं। इसको मैंने डायग्राम से समझाया है डिफरेंस करके। देखो ये प्लांट लाइफ साइकिल है, सबसे ऊपर एनुअल, सबसे पहले जर्मिनेशन करेगा, ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग होगा और डेथ। ये एक सीज़न में सारा चीज़ कंप्लीट इसका। एनुअल ईजी था। अब सबसे नीचे देखो बाइनियल क्रॉप क्या करता है, जर्मिनेशन, ठीक है, उसके बाद होगा ग्रोथ, उसके बाद वो डॉर्मेंट, अभी जस्ट बताया था ग्रोथ यानी वेजिटेटिव फेज, ये ग्रोथ जहाँ तक है ये वाला, यहाँ तक आके क्या हो गया, डोमिनेंट अपना वेजिटेटिव फेज करता है और यहाँ पे आके डॉर्मेंसी में चला जाता है। और जब सेकंड सीज़न आता है तो फिर यहाँ से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर फ्लावरिंग स्टेज में जाता है और फिर ये डेथ। तो देखो सीज़न 2 में ग्रोथ से स्टार्ट हुआ है। और थर्ड जो पेरिनियल होता है, पेरिनियल क्रॉप में क्या होता है, यही चीज़ें रिपीट करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैंगो प्लांट का, तो देखो पेरिनियल में क्या होगा, सबसे पहले जर्मिनेशन से स्टार्ट होगा, ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा और वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा। यहाँ तक का स्टार्टिंग हो गया फर्स्ट सीज़न में, ठीक है, और यहाँ से चीज़ें फिर क्या होंगी, रिपीट होंगी। डॉर्मेंसी में चला गया, उसके बाद फ्लावरिंग सीज़न फिर से स्टार्ट होगा। मतलब ये साइकिल जो है रिपीट होता रहता है। मतलब एक सीज़न में डॉर्मेंसी तक आया, फिर उसके बाद ये सेकंड सीज़न, ठीक है, फिर इसी को रिपीट करेगा थर्ड सीज़न, फिर फोर्थ सीज़न। तो ऐसे करके कभी ना कभी मैंगो प्लांट मरता है ना लास्ट में, सेनेसेंस फेज उसका भी आता है, चाहे वो कितना समय भी है, 10 साल रहे, 15 साल रहे, तो वो अपने लाइफ साइकिल को कितने में कंप्लीट कर रहा है, 2 से ज़्यादा ईयर या फिर सीजन में। तो इस तरीके के क्रॉप को हम क्या बोलेंगे, या फिर प्लांट को क्या बोलेंगे, पेरिनियल। तो अभी मैंने बाइनियल का एग्जाम्पल क्या बताया, शुगर बीट और बीट रूट, ये हो जाएगा बाइनियल का एग्जाम्पल। पेरिनियल में बड़े बड़े जो ट्रीज़ होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, ये सारे पेरिनियल्स में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़। मतलब हम क्रॉप का कौन सा पार्ट एज अ इकोनॉमिकल पार्ट हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इनमें मेन जो क्लासिफिकेशन के जो पार्ट्स हैं, यानी हम जैसे सीरियल्स के बारे में, मिलेट्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, ऑल सीड्स, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, हल्का से डिटेल, और फिर बाकियों को हम सिर्फ एग्जांपल्स दे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 क्लासिफिकेशन है। पहला सीरियल्स, मिलेट, पल्स, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स,
sugar crops, spices and condiments, medicinal crops and last beverages. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियल्स से। सीरियल्स क्या है? सीरियल्स एक क्या कहते हैं, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस। ठीक है, और ये जो डेवलप हुआ है सीरियल जो वर्ड, वो कहाँ से आया है? सीरी वर्ड से, CERES। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ग्रेन्स, रोमन में। ठीक है, तो सीरियल्स का मीनिंग क्या हो गया? ग्रेन। और जो सीरी जो बता रहा हूँ, CERES, इसका मतलब होता है गॉडेस। मतलब ये जो सीरियल जो वर्ड है वो एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब गॉडेस होता है और खाने की देवी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली यानी पोएसी से। ठीक है, और इसका हम कल्टीवेशन मेनली किस लिए करते हैं? स्टार्ची ग्रेन्स के लिए। ठीक है, ग्रेन्स मतलब जो सीड मैच्योर हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? राइस, वीट, मेज, बार्ली, ये सारे सीरियल्स के अंदर आते हैं। इसको हम लोग स्टेपल क्रॉप बोलते हैं। स्टेपल क्रॉप मीन्स कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है डाइटरी फूड में। ठीक है, इसमें 60 से 70% स्टार्च। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई है इसके पास, और विटामिन ई क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। 20-30% जिंक, कॉपर, कैल्शियम और सेलेनियम जैसे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? ये भी सीरियल का ही एक छोटा टाइप है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्मॉल ग्रेन सीरियल्स। ठीक है, मतलब इनका जो दाना होता है, अगर हम गेहूं का दाना देखें और मिलेट्स का दाना देखें तो क्या होगा? जो सीरियल्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे साइज़ में। ठीक है, और जो मिलेट्स होंगे वो थोड़े क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्मॉल ग्रेन सीरियल्स। मोस्टली कल्टिवेटेड इन ड्राई रीजन्स। जो मिलेट्स होते हैं वो वाटर स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं? थोड़ा मोड़ा उसके लिए क्या होते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं उस चीज़ को, थोड़ा कम पानी में भी ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये भी स्टेपल क्रॉप है, लेकिन ये स्टेपल क्रॉप उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्या है? पॉवर्टी है या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं। अगर इंडिया में बात करें तो पर्ल मिलेट, जो कि एक मिलेट का एग्जांपल है, वो स्टेपल क्रॉप है राजस्थान का। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जांपल हम जानते हैं, हमारे घर में भी यूज़ होता है इसका, जैसे ज्वार जिसको हम सोरगम कहते हैं, बाजरा। ठीक है, तो मिलेट्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मिलेट्स दो तरीके के होते हैं, एक मेजर मिलेट और दूसरा माइनर मिलेट। तो बेसिकली जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? मेजर मिलेट। ज्वार जिसको हम सोरगम बोलते हैं, बाजरा जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, रागी जिसको हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं। तो माइनर मिलेट का एग्जांपल क्या क्या है? फॉक्सटेल मिलेट बोलो, लिटिल मिलेट बोलो, कोडो मिलेट भी होता है, और कॉमन मिलेट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन मेन एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम क्या कह सकते हैं, पिक्चर मैंने दिखा दिया है कि ये ऊपर वाले क्या हैं? सीरियल्स हैं, और नीचे क्या है? ये मिलेट है। थर्ड है पल्स। तो पल्सेस क्या हैं? सीड्स होते हैं किसके? लेग्यूम क्रॉप्स के। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दाल बोलते हैं। ठीक है, ये जो फैमिली इसका है क्या होता है? लेग्यूमिनेसी। इन क्रॉप्स का जो एक स्पेशल फीचर है कि जो इसके सीड्स होते हैं वो कहाँ लगते हैं? पॉड्स के अंदर में। ठीक है, जो कि एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? ग्रीन मैन्योर की तरह, क्योंकि हम जानते हैं जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होता है इनको नाइट्रोजन हम लोग को ऊपर से कम देना पड़ता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसीलिए इनके जो प्लांट बॉडी है, मतलब जो पल्स का जो प्लांट होता है उनमें नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसका क्रॉप ग्रीन मैन्योर की तरह इस क्रॉप को हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी ग्राम होते हैं, जैसे रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी। ठीक है, जैसे रेड ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैजनस कजान। ठीक है, ब्लैक ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? विग्ना मुंगो। ठीक है, ग्रीन ग्राम को क्या बोलते हैं? विग्ना रेडियाटा, और काउपी को क्या बोलते हैं? विग्ना उंग्यूकुलाटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पल्सेस दिखा दिए साइड में। ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का बेसिकली हम लोग जो कल्टीवेशन है वो क्यों करते हैं? फैटी एसिड्स के लिए। फैटी एसिड्स हम लोग का कहाँ यूज़ होता है? एक तो ये चीज़ बहुत एसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए कि फैटी एसिड का एक टाइप होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हो तो हमें बहुत सारी कोरोनरी डिजीज़ हो सकती है। तो उसमें भी हम लोग कौन सा फैटी एसिड हम लोग के बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? पूफा। बहुत सारे हम लोग ब्रांड के बॉटल पे भी देखते होंगे। पूफा मीन्स क्या हो गया? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
ठीक है। तो ऑयल सीड्स जो भी हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक एडिबल, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो एडिबल क्या क्या है, जैसे हम रिफाइंड ऑयल देखते हैं, ग्राउंडनट का, सनफ्लावर का, ठीक है। इंडस्ट्रियल में क्या हो जाएगा, कैस्टर। तो इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता है ऑयल सीड्स का, जैसे सोप बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, वार्निश, लुब्रिकेंट। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम कैस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एडिबल के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, सनफ्लावर है, सीसम ऑयल है, कैस्टर है, ठीक है, ग्राउंडनट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप हम इनको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें 3 जो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। तो शुगर क्रॉप का एग्जांपल क्या है, हम बेसिकली किस लिए करते हैं इसके लिए, शुगर एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसका एग्जांपल है शुगर केन और शुगर बीट, जो मेन सोर्स जो हम यूज़ करते हैं शुगर प्रोडक्शन के लिए। इसमें 3 चीज़ याद रखना हमेशा, मोलासेस, बगासे और प्रेस मड, ये तीनों इसके बाई प्रोडक्ट हैं। इनका आगे कैसे कैसे यूज़ होता है, मोलासेस स्टार्टिंग में ही हम जब चॉप कर देते हैं और उसमें से हम मतलब शुगर केन को ला के जब चॉप कर देते हैं और उसमें से जब हम जूस निकाल लेते हैं तो वो जो बचा हुआ पार्ट हम उसको मोलासेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके एक बगासे उसका फर्दर आगे प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट है, और प्रेस मड सबसे लास्ट में निकलता है, ठीक है। तो मोलासेस का यूज़ होता है अल्कोहल और ईस्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। बगासे का यूज़ करते हैं पेपर मेकिंग में या फिर एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, और प्रेस मड का हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल अमेंडमेंट की तरह, ठीक है, सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए या फिर सॉइल की ईल्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इमेज छोटा है लेकिन चीज़ें अगर तुम गूगल करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। बगासे ये हो गया, ठीक है, ये मोलासेस ऐसा होता है, ठीक है, और ये हो गया हमारा लास्ट प्रेस मड, ठीक है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में देखो मैंने बोला था कि 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी हम सबके एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो मैं ये आगे अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा और के एग्जांपल्स को, ठीक है, या फिर बता ही देता हूँ। अगला है जैसे फॉडर क्रॉप में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारा हो गया ग्रास, ठीक है, जैसे फॉडर मेज हो गया, और लेग्यूम्स हो गए जैसे लूसर्न हो गया एग्जाम्पल में। अगला हमारा फाइबर क्रॉप, तो फाइबर क्रॉप में जूट, सनेम, ठीक है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में क्या आएगा, इसका हम लोग कल्टीवेशन क्यों करते हैं, फ्लेवर, टेस्ट और कलर के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स का, जिंजर, गार्लिक, क्यूमिन। अगला हमारा है मेडिसिनल प्लांट सिंपल सा बात है, मेडिसिन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल मिंट, टोबैको, अश्वगंधा, ठीक है। और लास्ट है बिवरेजेस, तो बिवरेजेस में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टी, कॉफ़ी, कोकोआ प्लांट, ये सारे बिवरेजेस में आती हैं। और हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक नेम के बेसिस पे या फिर बोटानिकल नेम के बेसिस पे। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, जो एक बोटानिस्ट थे, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 पार्ट में नाम, ठीक है। तो जो एक ऑर्डर होता है, हायरार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या ऑर्डर फॉलो होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हमारे लेवल पे हम लोग चीज़ें कहाँ से याद करते हैं, या तो हम क्रॉप्स को फैमिली के बेसिस पे याद करते हैं, या तो उनके जीनस या फिर स्पीसीज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल बोटानिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला ग्रासेस, तो ग्रासेस क्या हो गया, एक फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली के बेसिस पे ये बोटानिकल क्लासिफिकेशन हो गया। मैंने बोला लेग्यूम्स, तो लेग्यूम्स किस में आ जाते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जितने भी ग्राम्स, पीस, ये सारे आते हैं इसके अंदर आ गए, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन है सीज़न के बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अभी एक बार पढ़ लो और आगे चीज़ें याद रखनी है, चाहे तुम इसे रट लो, लेकिन ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, और दूसरा है कि किसी कंपनीज़ में ये सब बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस सीज़न के बेसिस पे है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये क्लासिफिकेशन हर देश में होगा, लेकिन उनके सीज़न के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ अगर दिसंबर के टाइम पे ठंडा होता है, ठंड पड़ती है, और जनवरी में, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश में भी ये चीज़ें पड़ रही होंगी, इसीलिए वहाँ पे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप वहाँ पे भी होंगी, लेकिन उनका सीज़न का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये जो हम बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन अभी जो मैं डेटा पढ़ाऊँगा वो सिर्फ इंडिया के कंडीशन के लिए, ठीक है। और सीज़न क्या मतलब, अब सीज़न बहुत लंबा है, जैसे अगर बात करता हूँ कि कोई क्रॉप है जिसको हम नवंबर में लगा रहे हैं, उसका हार्वेस्टिंग हम कब कर रहे हैं, मार्च में, तो हम इसको किस तरीके के क्रॉप बोलेंगे, ये सीज़न जो मेजर सीज़न हम कैसे काउंट करते हैं कि लंबे समय तक प्लांट किस सीज़न में रहा है, मतलब सीज़न इन विच देयर मेजर फील्ड ड्यूरेशन फॉल्स,
ठीक है। तो बेस्ड ऑन सीजन क्रॉप्स कितने तरीके के होते हैं? 3, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और तीसरा समर क्रॉप। ठीक है, समर क्रॉप में भी हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो ज़ैद क्रॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं? ठीक है, ऐसे क्रॉप जिनको वार्म वेदर चाहिए मेजर टाइम के लिए, उनके ग्रोथ के लिए उनको कैसा कंडीशन चाहिए? वार्म वेदर चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में जो खरीफ क्रॉप लगाया जाता है वो किस टाइम पे हम लगाते हैं? मई जून में। ठीक है, ग्रोथ टाइम में, ये तो मैंने बोला ग्रोथ टाइम में चाहिए, तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होती है? मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इनका फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए। दूसरा, खरीफ क्रॉप हमेशा शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट कहने का मतलब है, हमने 11-12 में पढ़ा होगा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, मतलब जो प्लांट का फ्लावरिंग होता है वो डिपेंड करता है कि उन्हें कितना ज़्यादा लाइट मिल रहा है, लाइट ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना खरीफ क्रॉप, जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इसका मतलब फॉर फ्लावरिंग दे रिक्वायर शॉर्टर डे लेंथ एंड लॉन्गर डार्क पीरियड, मतलब उनको रात लंबा चाहिए और जो लाइट वाली पीरियड है, मतलब जो डायरेक्ट सनलाइट है, उनको क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, तो पूरा खरीफ क्रॉप का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? मई से स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? राइस, याद रखना है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ये बोल देते हैं, वीट बोल देते हैं। वीट खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या है? राइस, मेज, ग्राउंडनट, कैस्टर। ठीक है, ये 4 एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, राइस, मेज, ग्राउंडनट एंड कैस्टर। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा रबी क्रॉप। जैसे पहले वाले को वार्म वेदर चाहिए था, तो रबी क्रॉप को चाहिए होता है कोल्ड ड्राई वेदर। और जैसे वो शॉर्ट डे प्लांट होते थे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। मतलब इनको फ्लावरिंग के लिए दिन लंबा चाहिए और रात का पीरियड क्या चाहिए? छोटा चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, कलीफ्लावर, बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो मेन एग्जांपल्स हैं इसके वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट्स, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका हम जो सोइंग करते हैं वो करते हैं अक्टूबर में। ठीक है, लेट अक्टूबर बोलो या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। और हार्वेस्टिंग इसका कब करते हैं? फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या है? अक्टूबर से लेके मार्च फर्स्ट वीक। ठीक है, ये होता है रबी सीजन क्रॉप। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। और थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है समर क्रॉप। समर क्रॉप, इनमें जो हम बेसिकली क्रॉप लगाते हैं वो कौन सी क्रॉप को लगाते हैं? ज़्यादा कल्टिवेशन होता है हमारे लेग्यूम्स का। ठीक है, ग्राम का, काउपी का, और इसी ड्यूरेशन में हम ज़ैद क्रॉप भी लगाते हैं। ज़ैद क्रॉप क्या? इन बिटवीन विंटर एंड समर। इसमें ज़ैद क्रॉप मतलब क्या? ऐसे क्रॉप जिनको वाटर को सॉइल में रोकना नहीं रहता है, जैसे कुकुम्बर फैमिली जितने, जैसे कोई भी गाउड हो गया, बिटर गाउड हो गया, बॉटल गाउड हो गया, कुकुम्बर फैमिली से जितने आते हैं वो सारे ज़ैद क्रॉप में होते हैं। और ये सारे भी जो भी ज़ैद क्रॉप है वो भी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक है, इनको भी वार्म ड्राई वेदर ही चाहिए। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो क्लासिफिकेशन है सीज़न के बेसिस पे, खरीफ, रबी और ज़ैद, ये क्या है? यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये लोकेशन पे चीज़ें क्या होंगी? चेंज होंगी। सिर्फ इसका ड्यूरेशन मीन्स, ये चीज़ें मैंने बता दी, ये देख लेना, मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, ज़ैद क्रॉप भी बता दिया। अगला क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स हो गया परमानेंट क्लाइमेट वहाँ पे कैसा रहता है। जैसे मैं बात करूँ कि अर्थ के बारे में बात करूँ तो देखो, इसमें मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो, अगर हम बात करें इसमें इक्वेटर लाइन, ठीक है, तो ये देखो, ये इक्वेटर लाइन हो गया। तो इसके जो दोनों तरफ जो एरिया है जहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है, वहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है, मतलब टेम्परेचर का रेंज होता है। इससे थोड़ा सा इक्वेटर से और दूर जाओ, चाहे इस साइड, नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड, टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा डाउन होगा, कम होगा, उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। उससे ऊपर जाओगे इक्वेटर से मतलब और दूर, तो ये टेम्परेट हो जाएगा। और सबसे ऊपर चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रीजन जो हो जाएगा पोलर रीजन कहलाता है। तो यही 4 रीजन हैं जिनके बेसिस पे यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो 4 तरीके के हैं। यहाँ वाले को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल क्रॉप्स। यहाँ वाले को क्या बोलेंगे? या फिर इस साइड जो येलो रीजन है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। उसके ऊपर टेम्परेट, और सबसे बाहर जो है, सबसे ऊपर मतलब इक्वेटर से सबसे दूर, वो क्या है? वो हो जाएंगे पोलर क्रॉप, या फिर हाँ पोलर क्रॉप बोलेंगे।
तो ट्रॉपिकल क्रॉप का एग्जांपल क्या है, जैसे देख लो इंडिया जो है, ये रहा इंडिया, ट्रॉपिकल जोन में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स मेनली अगर ध्यान दो तो कोस्टल एरिया भी आ रहा है, तो कोकोनट होगा यहाँ पे। शुगर केन देख लो, यूपी का भी कुछ पार्ट आ रहा है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन, साउथ में भी शुगर केन होता है, तो हम कोकोनट शुगर केन यहाँ पे होता है। अब जाते हैं हम येलो वाले रीजन पे, तो येलो वाले में देख लो बिहार यूपी का पार्ट है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब हरियाणा भी आ रहा है। तो राइस कॉटन इन सब चीज़ का कल्टिवेशन होता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेट रीजन चले जाओ, चाइना का मेन पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीट बार्ले, ठीक है। और सबसे ऊपर चले जाओ तो ये हो जाता है बहुत ही ठंडा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नोकीले पत्ते वाले क्रॉप होंगे ना, मतलब पाइन्स, ठीक है, ये सारे टेम्परेट या फिर टेम्परेट बोल रहा हूँ, पोलर रीजन में होते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर इंडिया में, तो इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री ऐसा जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मी में 50 डिग्री तक चला जाता है। टेम्परेचर वेरिएशन देख रहे हो, 4 डिग्री या फिर 2 डिग्री से 50 डिग्री तक है। और लेकिन अगर हम वही पोलर रीजन में जाएंगे ना, तो पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर क्रॉप्स, मैंने एग्जांपल बता दिए सबके। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल, ठीक है। तो सॉइल किसको बोलते हैं, अगर हम अर्थ पे देखें तो सबसे पहला जो सबसे ऊपर लेयर है अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े से इसके साइंटिफिक वर्डिंग में चलते हैं। सॉइल क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो सॉइल क्या है, डिसइंटीग्रेटेड या फिर डिकम्पोज्ड रॉक है, मतलब जो टूट फूट गया पुराना डिकम्पोज हो गया रॉक जो होता है वही सॉइल होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिनरल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है, एयर होता है, जो पोर्स होते हैं सॉइल में उसमें वाटर एयर दोनों होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर, थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, जो कि किससे बना है, रॉक से बना है, उसके रॉक के टूटने से बना है, ठीक है। इनमें कॉम्प्लेक्स मिनरल कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर एयर होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट भी कह सकते हैं, इंसेक्ट भी कह सकते हैं, और माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट सर्व्स एज द नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल में ही तो प्लांट लगता है, ठीक है। और इसका नेचुरल मीडियम है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, सपोर्ट यानी जिसको एंकरेज बोलते हैं, ठीक है, एंकर देना, और एयर टू दी रूट्स, प्लांट के रूट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो जो सॉइल्स भी इंडिया में अगर हम बात करें, हम सिर्फ इंडिया की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सॉइल जो है बहुत तरीके के होते हैं इंडिया में। किस बेसिस पे, वो किस तरीके के रॉक से बने हैं, पहला रीज़न, ठीक है। उसके पेरेंट मटेरियल या फिर पेरेंट रॉक कौन सा है उसका, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्या है, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो रॉक्स 3 तरीके कौन कौन से हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे सॉइल साइंस वाले लेक्चर में, लेकिन बस अभी ध्यान रखो कि पेरेंट रॉक में 3 चीज़ें हो सकती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल का कलर कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कितना ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है अपने में, सॉइल का डेप्थ, ये सारी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके पास मतलब वो सॉइल में न्यूट्रिएंट कैपेसिटी कितनी है, उसका पीएच कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उसका पेरेंट रॉक कौन सा है, इस बेसिस पे जो सॉइल है इंडिया में उस चीज़ को क्लासिफाई किया गया है 7 तरीके में, 7 टाइप्स में, ठीक है, जो है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इसी में ही हम थोड़ा पढ़ेंगे पीट और मार्सी सॉइल्स के बारे में, और लास्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल तो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इस चीज़ को। जैसे ब्लैक सॉइल को हम वर्टी सॉइल बोलते हैं, रेड सॉइल को एल्फी सॉइल्स बोलते हैं, लेटराइट सॉइल को क्या बोलते हैं, ULTI,
एल्टी सॉइल बोलते हैं। डेजर्ट सॉइल को क्या बोलते हैं? ARI एरिडी सॉइल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल और एलुवियल सॉइल भी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आज समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के डिटेल में जाके। एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के बारे में उसी तरीके से, मेनली वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं इस तरीके के सॉइल्स में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ये फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हें 2 दिन बाद इसके आगे मिल जाएगी। तो टिल देन, और इससे पहले एक चीज़ और है, देखो मैंने मैप भी यहाँ पे दे दिया है कि इंडिया में किस रीजन में कौन से टाइप के सॉइल हैं। ठीक है, अगर अभी देखना है देख लो, मैं अगले वाले लेक्चर में भी ये चीज़ें बताऊँगा फिर से। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून। जिनको भी दिक्कत है इस लेक्चर में, कुछ पूछना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। इस वीडियो की जो स्लाइड है वो तुम्हें नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। थैंक यू।